माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के हिसाब से अब की बार स्कूलें न चलने के कारण बोर्ड ने अपने सिलेबस में कटौती की है। अपने संशोधित पाठ्यक्रम जो भी जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के अंदर ये जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार आपके प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। तो आपको जो बोर्ड ने जारी किया है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। तो मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक को बता रहा हूँ, जो टॉपिक हटाए गए और कौन से टॉपिक रखे गए, उन सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके मैं बताऊँगा। तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है और उसको नोट करना है। सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करना है। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि कौन कौन से टॉपिक है वो हटाए और कौन से टॉपिक रखे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है विषय गणित, विषय कोड 09 और कक्षा 10th क्लास 10 की बात कर रहे हैं अपन। प्रत्येक कक्षा की मैं बताऊंगा, 9th की भी ऐसे कैसे हुआ है और 10th का भी है, यानी प्रत्येक का संशोधित पाठ्यक्रम और हर विषय का 9 से लगाकर 12वीं तक जारी हो गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित है आप देख सकते हैं। यहाँ बात करेंगे अपन गणित की। तो गणित के अंदर देखिए परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पुस्तक का नाम गणित। अब देखिए इकाई का नाम, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैदिक गणित, और वैदिक गणित के अंदर जो पहला पार्ट है, इस वैदिक गणित से आपको जो हटाया गया शीर्षक है वो क्या मिल रहा है, वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों का हल। यानी जो सरल समीकरण अपन पढ़ते थे वैदिक विधि से, वैसे सरल समीकरण को हल करना अत्यंत ही अपन सरल तरीका पढ़ते हैं, परंतु जो वैदिक पद्धति है उसके द्वारा भी अपन सीख रहे थे वो उसने हटा दिया है, तो आपको पढ़ने का काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है संख्या पद्धति वाला जो इकाई है उसमें से जो वास्तविक संख्या वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से हटा दिया। संपूर्ण इकाई लिखा हुआ है, देखिए संपूर्ण इकाई ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। नेक्स्ट बीज गणित जो पढ़ रहे हैं उसमें से पहला जो टॉपिक आपके मिलता है वो है बहुपद, और इस बहुपद में से क्या क्या हटाया है, वास्तविक गुणकों वाले बहुपद पर भाग, एल्गोरिथ्म पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न, बीजीय व्यंजनों के लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती, यानी कि जो बीजीय व्यंजकों का अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ रहे थे वो पूरी तरह से हटा दिया, और वास्तविक गुणों को बहुपद पर जो एल्गोरिथ्म लगाते थे वो भी हटा दिया। फिर दो चरों वाली जो रेखिक समीकरण एवं असमीका वाला जो टॉपिक है आपके, वो उसमें से दो चरों वाली रेखिक असमीकाएं वो हटा दिए, आपको पढ़ना नहीं है, इसकी तैयारी नहीं करना है। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में से क्या हटाया है, एन पदों के योग मानक परिणामों को निकालने की विधि, तो इस विधि को आपको तैयार करने का काम नहीं, अच्छा हुआ ये विधि आपने हटा दी। तो नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या हटाया, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से हटा दिया है। अब आपको, आपने किताबें देखी है, अच्छे ढंग से सिलेबस को पढ़ा है, तभी ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हटा और क्या रहा। परंतु जब आगे अपन पढ़ेंगे, स्कूलें खुलने वाली है अब शीघ्र ही, 1 नवंबर से स्कूलें खुल सकती है, तो जैसे ही सिलेबस अपन पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो वाला टॉपिक है उसमें से पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हट गया है। फिर निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें से आपके आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, आंतरिक विभाजन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो टॉपिक हट गया है। बिंदु एवं संगामी रेखाएं, त्रिभुज के संगामी बिंदु यानी परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र, ये जो ज्यामिति के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं वो हट गया है। समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज वाला जो टॉपिक है उसमें से दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हट गया। समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का जो सत्यापन करते हैं वो हट गया। बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम ये हटा दिया गया है। फिर पढ़ते हैं व्रत, और इस व्रत में से एक तो हट गया आपके सक्रिय चतुर्भुज, एक व्रत की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा, एकांत वृत्तखंड के कोण, ये हट गए। वैसे भी ये थोड़े बोरिंग टाइप के टॉपिक थे, हट गया, अच्छा हुआ आपके लिए। ज्यामिति, अब ज्यामिति से संबंधित देखिए दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज व अंतर्गत एवं में वृत्त की रचना, तो ये भी आपके हट गए। फिर
सातवां जो इकाई है क्षेत्रमिति, इसमें से जो टॉपिक है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। तो समतलीय आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो टॉपिक है आपके, इसमें से आपके वर्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो हट गया है। वर्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हटा दिया गया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से आपके शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, यानी एक ठोस को बदल के दूसरे में ठोस में कन्वर्ट वाले जो प्रश्न पूछे जाते थे बोर्ड में, वो अब नहीं आएंगे। फिर सांख्यिकी, सांख्यिकी में से बहुलक को हटा दिया, ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि सांख्यिकी में से जो बहुलक वाला टॉपिक है बहुत ही सरल टॉपिक था और इजीली इसमें बोर्ड में नंबर ले आते थे। और कोई छात्र, कमजोर छात्र भी इस बहुलक वाले को अटेंड कर सकते थे, परंतु हटा दिया, इसका कोई इलाज नहीं है बोर्ड में। अब देखते हैं बोर्ड ने कौन सा टॉपिक है वो रखा है, ठीक है। तो रखने वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम। तो देख सकते हैं आप, पूरा देखिए, पूरा व्यवस्थित रूप से दिया हुआ है कि एक विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है। प्रश्न पत्र, एक पत्र, समय आपके वही 3.25 घंटे मिलेगा। प्रश्न पत्र के लिए अंक भी फिक्स है वही 80 और सत्रांक है वो 20। अब देखिए सत्रांक 20 है वो, उसके लिए पता नहीं क्या इसमें नियम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पहला टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है, तीसरा टेस्ट और अर्धवार्षिक, इन सबको मिलाकर 20 नंबर का नियम बनता है। परंतु अब की बार समय कम मिलेगा और उस समय के हिसाब से कैसे सरकार के निर्देश के अनुसार अपन करेंगे आगे। तो यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं अपन कि टॉपिक है वो कौन से रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ वैदिक गणित में से आपके अंक 12 है वो 5 का है, यानी वैदिक गणित से संबंधित आपके पास 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीज गणित के जो आएंगे वो है 13 नंबर के, त्रिकोणमिति 12, निर्देशांक ज्यामिति 6, ज्यामिति 20, क्षेत्रमिति 10, सांख्यिकी और प्रायिकता ये आपके 10 नंबर का है, और सड़क सुरक्षा शिक्षा है वो 4। तो इस ढंग से आपके टोटल 80 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। तो इसमें कोई संशोधन नहीं नंबर में। अब बात करते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आएंगे। तो ये आपको नोट करना है, विशेष तौर पर एक पेन और कॉपी के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि इसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। यदि आपने दूसरे टॉपिक किए और अच्छे ढंग से आपको आते भी है और वो प्रश्न पत्र में मिलेंगे नहीं, तो कोई काम का नहीं है, आपकी तैयारी भी व्यर्थ चली जाएगी। तो आपको वही टॉपिक अच्छे ढंग से कवर करना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अच्छे नंबरों से बोर्ड में पास हो सके। तो वैदिक गणित के अंदर आपको तैयार करना है वैदिक गणित की मूल संकल्पना, वैदिक गणित का महत्व क्या है, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्गमूल और घनमूल। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे होंगे। और फिर अपन जैसे ही स्कूल खोलेंगे एक एक टॉपिक करके व्यवस्थित पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बीज गणित। तो बीज गणित के अंदर भी देखिए क्या क्या टॉपिक आएंगे आपके। बहुपद में से बहुपद के शून्यक निकालना, द्विघाती बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के संबंध, द्विघात समीकरण तथा मानक रूप और उसका हल, फिर विविक्तिकर और मूलों की प्रकृति, ये टॉपिक आएंगे आपके। फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाला जो टॉपिक है उसमें से आपके आएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असंगतता, रैखिक समीकरण युग्मों का आलेखीय हल, यानी जो ग्राफ वाला सवाल है वो आई गई, एवं उसकी विभिन्न संभावनाएं, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदीय है, समांतर है या संपाती है, तो ऐसी संभावनाएं ये वाले प्रश्न आएंगे। फिर समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी वाला जो टॉपिक है उसमें से आपके समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा और समांतर श्रेणी का nवां पद, n पदों का जो योग था वो हटा दिया यहाँ। नेक्स्ट फोर्थ इकाई, उसमें से त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में से क्या आएगा देखिए, जो पहला पार्ट है त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात में से आपके एक तो समकोण त्रिभुज की न्यून कोण का त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के अपन डिग्री की त्रिकोणमिति अनुपात वाली जो टेबल बनाते हैं, उस टेबल के द्वारा जो प्रश्न हल करते हैं वो प्रश्न आपके अब की बार भी बोर्ड में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति सर्वसमीका वाला जो टॉपिक है, उसमें से सर्वसमीकाओं के उपयोग पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ऊंचाई दूरी। तो ये टॉपिक हटा दिया होता तो अच्छा होता, परंतु रख दिया है। देखिए ऊंचाई और दूरी, उन्नयन व उन्नयन कोण, ऊंचाई व दूरी पर आधारित जो साधारण प्रश्न आते हैं 30, 45 और 60 डिग्री पर आधारित, इसमें स्पेशल कोण आपको पूछ लिया है, एक तो 30, एक 45 और 60, तो इसी को लेके आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वाला जो इकाई है उसमें
आपके पाठ का नाम भी निर्देशांक ज्यामिति है। एक तल में काटतीय निर्देशांक यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक से संबंधित प्रश्न, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बहुत ही सरल है, ये आप इजीली तैयार कर सकते हैं और 6 नंबर इसके अंदर ला सकते हैं आराम से, सिर्फ 2 टॉपिक है। अब देखिए ज्यामिति है वो के अंदर एक बिंदु एवं संगामी रेखाएं, तो इसके अंतर्गत आपको पूछा जाएगा बिंदुपथ, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। बहुत ही एक नंबर के प्रश्न आते हैं ये, और अत्यंत ही सरल है। फिर समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज और इनसे संबंधित निम्न प्रमेय, यह आपको प्रमेय से संबंधित प्रश्न। दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, यानी कौन समरूपता का गुणधर्म एक तो पूछा जाएगा, एक भुजा और एक भुजा कोण भुजा, ये 3 गुणधर्म आपको अच्छे ढंग से तैयार करने हैं समरूप वाला जो टॉपिक है उसमें से। फिर व्रत, और व्रत के अंतर्गत एक तो व्रत की जीवा, फिर केंद्र से जीवा पर लंब, एक व्रत के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्वि भाजन करता है, ये पर मैं आपको अच्छे ढंग से तैयार करनी है। व्रत की स्पर्शरेखा, व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर खींची गई 2 स्पर्शरेखा परस्पर समान होती है, तो ये भी पर मैं आपको सिद्ध करने वाला सवाल मिल सकता है बोर्ड में। रचना वाला टॉपिक इसमें से क्या रखा है देखिए, एक रेखाखंड पर दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन, और दूसरा पूछा व्रत के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक रख दिया है। नेक्स्ट है क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है, उसके अंदर से आपको एक तो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल यानी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आएंगे, और एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से संबंधित, उसके अंदर लंबवर्तीय बेलन रखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो ये भी आप अच्छे ढंग से तैयार करते तो पूरे 10 नंबर ला सकते हैं बोर्ड में। फिर सांख्यिकी तथा प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता के अंतर्गत सांख्यिकी के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और माध्यक, देखिए बहुलक है वो हटा दिया है, सिर्फ माध्य पूछा जाएगा और माध्यक पूछा जाएगा। फिर प्रायिकता, और प्रायिकता के अंतर्गत आपको यादृश्य प्रयोग और उसकी घटनाएं, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा एवं घटना आधारित साधारण प्रश्न। प्रायिकता वाला टॉपिक अत्यंत ही सरल होता है, इजीली कमजोर से कमजोर छात्र भी इसमें अंदर नंबर इजीली ला पाता है, इसलिए इसको रख दिया है, हटाया नहीं, ये ठीक हुआ। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा शिक्षा, इसके अंतर्गत आपको 4 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भी कॉमन है, एक तरह से हर विषय के अंदर इससे संबंधित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि एक विषय को भी आप अच्छे ढंग से पढ़ देते हो तो ये प्रश्न अटेंड कर सकते हो आराम से। तो ये है आपके पूरा गणित का सिलेबस जो बोर्ड ने जारी किया है। मैं आपको एक वीडियो और बना के पूरा व्यवस्थित क्या क्या प्रश्न आएंगे और कौन से प्रश्न आपको तैयार नहीं करने हैं उसको मैं राइट और कैंसल ये करवाते जाऊंगा। आपको पूरा व्यवस्थित अपने बुक के अंदर उसको टिक करना है और क्रॉस करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है शीघ्र, आप उसको देख के पूरा तरह से तैयार कर सकते हैं अपने सिलेबस को बोर्ड के लिए।